अरे भाई कौन रुकेगी? वो तो रुकने के लिए पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ले गया, वो भी नहीं रुक सकता। हाईकोर्ट को दो बार एप्लीकेशन डाला तो हाईकोर्ट का जो प्रधान विचार वो मेरा रिजेक्ट करके मेरा फेवर में जजमेंट दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट तो बोला जो मुसलमान का मस्जिद करने का उनका हक है भारत का संविधान में, इनको कोई गलत काम नहीं किया तो कौन रोकेगा? मेरा तो कोई किसी को जमीन के ऊपर मस्जिद नहीं बना रहा है। मैं जो ट्रस्ट है वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का जमीन खरीद करके मस्जिद बना रहा है, कौन रोकेगा? किसी ने रोकना चाहेगा तो कोई रोकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। मैं घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा को ऊपर को हाथ उठाएगा तो मैं यहाँ घुटा के बैठे रहूंगा। किसी मेरा ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं भी कदम उठाना चाहिए। बीजेपी का सरकार बनेगा तो आपका पार्टी का स्टैंड क्या होगा? मैं अपोजिशन में बैठे हूँ, उनको ज्यादा सीट मिल गया। मेरा ख्याल था जो वो बहुमत में नहीं पहुंचे तो बहुमत में ज्यादा सीट ले लिया, तो मेरा को ऐसा ही रहेगा जो अपोजिशन में बैठ के काम करेगी, जिला के लिए करेगी, मेरा क्षेत्र के लिए करेगी। सारे राज्यों का कोई गलत काम पे सरकार कदम उठाएगी तो उनको खिलाफ में रोड पे खड़ा होकर लोगों को समझाएगी। जो बीजेपी कोई गलत काम कर रहा है उनको खिलाफ भी चुनाव में आने वाला चुनाव में वोट डालना चाहिए। मौका तो दे दिया आम जनता, पब्लिक तो मौका दे दिया, लेकिन वो भी ममता बनर्जी इतना क्षमता दिखा रही तो उनको भी हरा तो सबूत हो गया ये आम आदमी सबसे बड़ा क्षमतावान है। अब तो दोनों सीटों में जीत गए तो पहले अगले दिन क्या आप करेंगे? मैं 7 तारीख में सारे मेरा रेजीनगर क्षेत्र से 14 जीपी है, 14 जीपी से 14,000 मेरा वर्कर को, मेरा साथी को, मेरा कर्मी को मेरा बुलाएगा। सुबह 10 बजे बुलाएगी किसी को पेंडल करके। तो 14 अंचल में 14,000 और जो 9 में 2,000 लीडरशिप 16,000 आदमी को लेके 7 तारीख में बैठ के आलोचना करके, मेरा ख्याल है ये रेजीनगर जो टीएमसी को 92,000 में हराया और बीजेपी को 68,000 वोट में हराया, तो ये सीट मेरा खुद खास ताल्लुक है, मेरा घर भी है, घर भी है। तो मेरा बेटा को ये सीट में छोड़ना पड़ा, मेरा तो दोनों नहीं प्राप्त पड़ेगा। नहीं तो भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी दोनों सीट में जीता, एक सीट छोड़ दिया। राहुल गांधी दोनों सीट में जीता, वो छोड़ के उनको दीदी प्रियंका गांधी को बाद में छोड़ दिया। तो मेरा रेजीनगर क्षेत्र का मानुष इतने सारा 1,31,000 चुनाव में मेरा वोट मिला। टीएमसी ओनली फॉर 41,000 वोट मिला और बीजेपी को 64,000। तो इतना सारे मार्जिन है। तो मेरा गार्जियन है, मेरा पार्टी है, मेरा पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो मेरा बेटा को यहाँ ऐलान कर दूंगे और मैं 9 तारीख को जाके वोट लेने के पहले मेरा रेजीनगर से रिजाइन करेंगे। किंतु इतने पहले आपको नहीं बोल सकता, इसलिए जो मेरा सारे मेरा जो साथियाँ हैं इनको उसके साथ बातचीत करके उनको समझाएगी, उनको इसके लिए मैं रेजीनगर छोड़ रहा हूँ। रेजीनगर मेरा खास ताल्लुक है, तो मैं रेजीनगर के आज के दिन में बीजेपी जो हाईएस्ट वोट मिला 64,000, इनसे ज्यादा वोट उनको पास है ही नहीं उधर। और मुसलमान को वोट जो पोल हुआ 2,38,000 1,75,000 से ज्यादा मुसलमान वोट था, तो मेरा एक तो मिल गया 1,31,000 और वो टीएमसी वाला को मिला 41,000, उनसे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान वोट है। अगले दिन आने दिए मेरा बेटा जो उम्मीदवार होगी उनके खिलाफ जो टीएमसी वाला जो बीजेपी वाला उम्मीदवार होगी
उनसे आज का दिन में जो वोट मिला, बीजेपी को पास 64 नहीं पाएगी और वो टीएमसी वाला 41 में नहीं पहुंचेगी। उसके बाद अगर लोकसभा इलेक्शन में आप लोकसभा में मैं अभी ऐलान कर दिया, अभी भी 7 तारीख में भी ऐलान कर दूंगी, जो लोकसभा में नहीं आने वाला लोकसभा में मैं खुद बहरमपुर में चुनाव में उतरेगी। मैं 2 लाख वोट से मेरा नौदा, रेजीनगर, बेलडंगा, कांदी, भरतपुर 5 सीट से मैं रेजीनगर में 1,31,000 मिला, तो लोकसभा में मैं 1.5 लाख मिला, 1.5 लाख। वो नौदा में 82,000 मिला, वो भी 1 लाख से ज्यादा मिलेगी। बेलडंगा में मेरा उम्मीदवार था, वो 47,000 मिला, यहाँ भी 1 लाख वोट में कलेक्ट करोगे लोकसभा में, तो मेरा लगभग 2 लाख वोट में मैं लोकसभा में जीत जाएगी। उसी टाइम वो नौदा में छोड़ना पड़ेगा, तो नौदा उसी टाइम छोड़ेंगे, फिर से बाई इलेक्शन होगा, वो भी बाई इलेक्शन होगा।